प्रदेश में ओबीसी समुदाय को मिलने वाला आरक्षण लूटा जा रहा है। ओबीसी समुदाय को निर्धारित 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 29 दिसंबर से यूपी में लेखपाल पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू होगा, पर इस नोटिफिकेशन के आते ही एक बार फिर आरक्षण पर राजनीति तेज है। वही आरक्षण जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहता है, और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले पर पोस्ट कर आग में घी डालने और यूपी की योगी सरकार को घेरने का काम किया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण में कटौती का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके जरिए सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि भाजपा ने ओबीसी को संविधान द्वारा मिलने वाला 27% आरक्षण से करीब 1/3 हिस्से को नकार दिया है, जिससे भाजपा का असली संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने ये आरोप उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की लेखपाल भर्ती के आंकड़ों के जरिए लगाया है। उनके मुताबिक इस भर्ती में कुल 7,994 पद है। अगर संविधान के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है तो 2,158 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ओबीसी को केवल 1,441 पद ही दिए हैं। यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही करीब 717 पदों की कटौती कर दी गई है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% के हिसाब से पूरा कोटा दिया गया, तो फिर ओबीसी को उनका पूरा संवैधानिक हक क्यों नहीं मिला। इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को भी घेरा और कहा कि अब उन्हें सामने आकर ओबीसी की इस हकमारी से समाज को बचाना चाहिए। उनके इस बयान को भाजपा के ओबीसी वोट बैंक पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा ओबीसी के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण को नकार कर अपना असली संविधान आरक्षण विरोधी चेहरा दिखा रही है। अब नए नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आए और ओबीसी आरक्षण की हकमारी से बचाएं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में एक ग्राफ भी शेयर किया और आरक्षण कटौती का पूरा विवरण दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती कुल पद 7,994 है। ओबीसी के लिए सिर्फ 1,441 पद आरक्षित है। 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से कुल 2,158 पद ओबीसी के लिए आरक्षित होने चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा, ओबीसी के 717 लेखपाल के पद की भर्ती होने से पहले लूट लिए गए, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% के हिसाब से पूरी 792 पोस्ट दी गई हैं। दरअसल आरक्षण का मुद्दा समाजवादी पार्टी की राजनीति का हमेशा से केंद्र रहा है। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश यादव तक पार्टी खुद को सामाजिक न्याय की राजनीति की धुरी मानती रही है। हाल के वर्षों में लगातार अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण, रोस्टर प्रणाली में कथित गड़बड़ी, सरकारी भर्तियों में कटौती और जातिगत जनगणना की मांग को उठाते रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि वोट और सत्ता की धुरी है, क्योंकि राज्य में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक आबादी निर्णायक भूमिका में है। और इसी भूमिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ओबीसी वर्ग से आने वाले पंकज चौधरी को चुना, ताकि वो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को साध सके। यही वजह है कि आरक्षण से जुड़ा हर मुद्दा सीधे राजनीतिक टकराव में बदल जाता है। अखिलेश यादव के इस बयान को भाजपा के उस दावे को चुनौती देने के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें वो खुद को ओबीसी हितैषी पार्टी बताती हैं और ओबीसी वर्ग से आने वाले पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ये पहली बार नहीं है जब सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया हो। इससे पहले अखिलेश यादव प्रदेश सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगा चुके हैं। पुलिस थानों में ट्रांसफर
ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस थानों में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करते समय जातिगत भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार विशेष रूप से ठाकुर समुदाय के अधिकारियों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीएस समुदाय के अधिकारियों को पीछे रखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया था कि कुछ जिलों में थानों के प्रभारी के पदों पर ठाकुर समुदाय के अधिक लोगों को तैनात किया गया है, जबकि पीडीएस समुदाय से कम संख्या में पोस्टिंग हुई है। और अब लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव हमलावर नजर आए हैं और पीडीए के आरक्षण पर चिंता जताते हुए दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। लेकिन इतना तो तय है कि लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण का सवाल आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।